हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का एक नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 10th +1 +2 बीटेक करो या बीएससी करो, सब में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। हम क्या है डिफरेंट काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम जो चाहते हैं उस काम के होने की कितनी संभावना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करते हैं। तो मैं थोड़े से एग्जांपल लूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, राइट। तो मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। मान लीजिए मैं एक कॉइन लेता हूं, मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, मेरे पास एक कॉइन है। तो कॉइन को जब मैं ऊपर उछालता हूं, इसको बोलते हैं, इस काम को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब हम कोई काम करते हैं प्रोबेबिलिटी में उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की खास बात क्या है, हमें पता होता है टोटल आउटकम कितनी है। टोटल आउटकम क्या होती है, नोन होती है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी इवेंट होगी, तो एग्जैक्ट आउटकम जो होती है वो अननोन होती है। फॉर एग्जांपल मैं कॉइन का लेता हूं, मैं ये दोनों चीज समझाता हूं। देखिए मैंने कॉइन को उछाल दिया, तो कॉइन को जैसे ही मैं उछालूंगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। क्रिकेट मैच जब शुरू होता है तो टॉस होता है वहां पे हेड और टेल का। तो कॉइन को जब उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे मुझे दो आउटकम पता है, तो ये इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मुझे टोटल आउटकम पता है। टोटल आउटकम कितनी है, एक और एक दो, टोटल आउटकम है दो। कौन कौन सी, हेड और टेल। लेकिन जब मैं उछालता हूं तो कोई एक आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि जो आउटकम आ रही है वो हेड है या टेल है। तो एग्जैक्ट आउटकम क्या होती है, अननोन होती है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एग्जांपल और लेता हूं, आपने लूडो गेम खेली होगी तो उसमें एक डाइस होती है जिसपे एक क्यूब होती है जिसके 6 फेसेस पर 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ठीक है, 5 डॉट और 6 डॉट होती है, इस तरह से, ठीक है, हर एक फेस पे होती है, ठीक है। तो आपको तो पता है टोटल आउटकम कितनी है। टोटल आउटकम क्या है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। टोटल आउटकम कितनी है, 6। लेकिन जब आप लूडो में उसको उछालते हो तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट आउटकम क्या आने वाली है। एग्जैक्ट आउटकम क्या रहती है, आउटकम क्या रहती है, अननोन। तो ये तो बात हो गई रैंडम एक्सपेरिमेंट की। जब भी हम जनरली जो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करोगे तो उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट शब्द मिलेगा आपको, इसका मतलब समझाया अभी, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो जितनी भी आउटकम होती है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो यहां पे लिखता हूं मैं सेट ऑफ all possible outcomes of random experiment is known as sample space। ठीक है। तो आपको पता है जब मैं डाइस को उछालूंगा तो 6 आउटकम आएगी, तो ये तो क्या हो गया, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ऐसे करके तो आप ये वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस में क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या है, ब्रैकेट आप कोई भी यूज कर सकते हो, करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, बुक में यही है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे कई बुक में करली ब्रैकेट है, कई में सिंपल है, ठीक है ना। आपकी जो 10th क्लास की बुक में जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे सैंपल स्पेस लिखते हैं, वहाँ पे जो ब्रैकेट है, यहाँ पे तो अभी तक तो कोई एग्जांपल है नहीं जहाँ पे ब्रैकेट शो की गई है। खैर ये तो एक सिंपल सी बात थी कि
करली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं या सिंपल, ठीक है, जिसमें सैंपल स्पेस की आउटकम लिखते हैं, राइट। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये मतलब कि इजी एक्सप्लेनेशन, मतलब एग्जांपल इजी था, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी आउटकम आ रही है, जैसे मैंने डाइस फेंका, मेरे पास मान लीजिए 5 नंबर आ गया, ठीक है ना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। तो इवेंट की डेफिनेशन क्या रही, इवेंट की डेफिनेशन ये है कि समथिंग दैट हैपन, समथिंग दैट हैपन्स, ठीक है। ये कब होगा, जब मैं कोई काम कर रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, आप याद रखें, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, रेबल केसेस, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब क्या है इसका, देखिए मान लीजिए मैं कॉइन उछालता हूं, ठीक है, मैंने एक कॉइन लिया, ठीक है ना, तो मैं इसको एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं आपको। एक कॉइन लिया तो इसकी 2 आउटकम है, हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस बोल दीजिए, या टोटल आउटकम पॉसिबल कितनी हुई, 1 और 1 2, ठीक है। फेवरेबल केस, मैंने बोला कि मैंने जब टॉस उछाला, क्रिकेट मैच शुरू होने वाला था, तो मैंने बोला हेड, तो फेवरेबल केस क्या है, फेवरेबल केस है हेड, यानी 1, ठीक है ना। हेड कितने, एक ही है ना, तो 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं, 1, और टोटल केस कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी रहेगी, 1/2। अगर टेल की निकाल ली हो फेवरेबल केस, यहाँ पे टेल 1 हो जाएगा, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2, ठीक है ना। यही था, कुछ ज़्यादा है नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी A है, ठीक है, और जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है A0, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर, उनका जो जोड़ रहेगा वो 1 रहेगा। हमेशा याद रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 दैट इज इक्वल टू 1। और किसी भी इवेंट, ये मान लीजिए A इवेंट थी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो इक्वल टू 1 होती है या हमेशा उससे लेस होगी। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कभी होती नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। तो ये तो था थोड़ा सा थ्योरी वर्क, थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं है, टफ भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस वंस। देखिए एक कॉइन है, ठीक है, जिसको एक बार उछाला गया तो मेरे पास या तो हेड आएगा या टेल, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू 2, एक हेड और एक टेल। उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, यानी हमारी फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो क्या है, हेड, ठीक है ना, हेड है ना। तो हेड आना क्या है, एक इवेंट है, तो एक हेड कितने होते हैं, दोनों में हेड कितने, सिर्फ एक ही बार है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी, 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ H निकाल ली है, वो कितनी आएगी, फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल केस बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल केस 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 आ गई, ठीक है। अब एक चीज और, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल गेट करने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H0, ये किसके इक्वल है, 1 के, यही है ना। प्रोबेबिलिटी हेड आने की और प्रोबेबिलिटी हेड नहीं आने की, देखिए इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए, कॉइन को उछालता हूं अगर हेड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ये है, और कॉइन को उछालता हूं अगर हेड ना आए तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फिर
टेल आएगा इसका मतलब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, यही है ना, यही मतलब हुआ। देखिए कोइन को जब मैं उछालता हूँ या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आ गया तो प्रोबेबिलिटी एच है, एच नोट का मतलब क्या है कि हेड नहीं आया तो इसका मतलब क्या आया, टेल आया, तो इसकी जगह मैं टेल रखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है, किसके इक्वल आएगी 1 एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी थी, हाफ थी, तो ये हाफ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस हाफ, हाफ, राइट। ये मेरा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। तो एक बैग है, उसमें क्या है, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, तो टोटल कितनी, मैक्सिमम कितनी बॉल, देखिए बैग में 3 बॉल है, अगर मैं निकालने जाऊं तो कितनी बॉल निकाल सकता हूं, मैक्सिमम 3 ही निकाल सकता हूं। तो फिर क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम। ऐसा तो नहीं है कि बैग में 3 बॉल और मैं 50 गेंद निकाल दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हुई, फिर 3 हो गई। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बैग से एक बॉल निकालती है कृतिका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं येलो बॉल। तो फेवरेबल केस क्या हुई, फेवरेबल केस येलो बॉल की, तो येलो बॉल कितनी है 1, एक ही येलो बॉल निकाल सकते हो आप 1। तो प्रोबेबिलिटी फॉर येलो बॉल दैट इज इक्वल टू फेवरेबल केस बाय टोटल पॉसिबल केस। फेवरेबल केस 1 है और टोटल केस क्या है 3, ठीक है। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। सेकंड है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल केस क्या आ गई, फेवरेबल केस रेड बॉल कितनी है, इसमें बैग में 1 है तो 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आएगी, फेवरेबल केस 1 है और टोटल केस कितने हैं 3, तो ये भी प्रोबेबिलिटी 1/3, ये भी 1/3, ठीक है। थर्ड निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं करवा देता हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है। ब्लू बॉल यानी फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस यानी ब्लू बॉल के एक ही बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल दैट इज इक्वल टू 1/3। या तो थर्ड पार्ट या तो इस तरह से कर सकते थे या फिर किस तरह से करते, प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना होता है 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई 1 के इक्वल होती है। तो हमें तो बी की निकालनी थी, ये दोनों निकाल चुके, तो 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, मैंने एक बार पासा फेंका, ठीक है ना, जो लूडो गेम खेलते वक्त हम जो क्यूब लेके रखते हैं जिसको बार बार उछालते हैं उसको पासा बोल दीजिए या डाइस, ठीक है ना, डाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन नंबर ग्रेटर देन 4। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल आउटकम क्या रहेगी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो क्या रहेगी, 1 से 6 नंबर होते हैं, तो केस कितने हैं, देखिए मैं केस लिख देता हूँ, 1 या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो इनको जोड़ो 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 6 है, ठीक है।
थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। क्यों लिखा है? क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो फेवरेबल केस क्या रहेंगे, फेवरेबल केस, या फिर और नंबर ऑफ केस गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। तो कितने ऐसे केस हैं, नंबर ऑफ केस गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा आपको मिले, ऐसे कितने केस हैं। देखिए अगर मैं डाई को उछालता हूँ तो 4 से बड़े नंबर 2 ही हैं, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 2। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट कर दो आप इसको, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो। तो क्या रहेगा, 2/6 यानी 1/3 आंसर आ गया हमारा। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट क्या आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, इवेंट क्या है हमारी, इवेंट बोल दो या फेवरेबल केस बोल दीजिए, वो भी जो भी हो। तो इवेंट क्या है, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है ना, किसके इक्वल आएगा, देखिए गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो या तो 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो। तो ऐसे कौन से नंबर है, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4। तो इवेंट गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बोल दीजिए f, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f दैट इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आई है f की, 2/3। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, राइट। तो ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल था। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि हायर क्लासेस में तो बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं, और जब आप वो करोगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल ही आसान है ये। अब जैसे कि मैंने बोला था, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसमें आपको पता हो कि टोटल आउटकम कितनी पॉसिबल है। अब फोर्थ एग्जांपल करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। जो पत्ते होते हैं उसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 52। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 52। ठीक है ना, 52 कार्ड है, तभी तो टोटल आउटकम पॉसिबल कितनी होगी, 52। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, बी एंड एस, इक्का आने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो फेवरेबल केस कितने हुए, फेवरेबल केस हो गए हमारे पास, अगर मैं ए स्टैंड फॉर एस की बात करूं, 4 इक्के होते हैं तो 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई, 4/52। ठीक है, तो 1/13 आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट करता हूं मैं, नोट बी एंड एस। तो फेवरेबल केस क्या हुए, फेवरेबल केस मतलब नोट बी एंड एस, कि यहां तो था एस कितने हैं, 4, यहां पे एस नहीं है, तो 52 पत्तों में 4 एस हैं, तो बाकी के कितने पत्ते बचे, ये इस इवेंट का नाम ए था, इसका नाम बी रख लीजिए। तो एस नहीं है, कितने बचे फिर, 48, 52 में से 4 घटा दिया 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया, 48, यानी फेवरेबल केस डिवाइड में टोटल केस। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 12 और यहाँ पे 13, यानी 12/13। ठीक है, तो इस वीडियो में फर्स्ट 4 एग्जाम्पल ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है ना।